Hello students, my name is Siddharth Jain. We are starting a quantity estimating and construction management. I am coming from Rajki Engineering College, Mainpuri, Department of Civil Engineering. Now we start the new subject quantity estimation and construction management. Okay, this is the first lecture of first unit. We are starting. So first of all, we have to understand the यूनिट्स और मेजरमेंट यूनिट्स. हम मेजरमेंट यूनिट्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना कि चाहिए कि है क्या है एक्चुअल में. ठीक है, तो मेजरमेंट यूनिट्स मतलब मीन्स अ यूनिट विच डिफाइन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सब्सटेंस. एग्जांपल, दिस इज अ पेन. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, what is the weight of this pen, what is the unit of this the length of the pen, and what is the weight of the unit of the weight of this pen. Okay, we can define the unit of a length in meter, millimeter, centimeter, whatever else, but यही यूनिट है. तो हमें इस पेन की यूनिट बतानी है, इसको डिफ़ाइन करना है. इसकी लेंथ का, इसके लंबाई के डिफ़ाइन कैसे करेंगे. उसको डिफ़ाइन करने के लिए जो पैरामीटर यूज़ करते हैं वो मेजरमेंट यूनिट होती है. इसके मेजर करने के लिए जो पैरामीटर यूज़ करते हैं वो मेजरमेंट यूनिट होती है. जैसे इसका वेट को डिफ़ाइन करना है. ठीक है, तो ये कितना लंबा है, तो हम इस यूनिट को इस लेंथ को बहुत टाइप की यूनिट्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं. बट किस यूनिट में हमको चाहिए वो, तो हमको जिस यूनिट में सुटेबल पड़े. जैसे ये पेन हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, बट किस यूनिट में हमको सुटेबल पड़ेगी. अगर इस मान लेते हैं इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर है. ओके, सही लग रहा है 15 सेंटीमीटर. बट अगर इसको किलोमीटर में मेजर करें तो बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, और मिलीमीटर में करें तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी. तो हमको मेजरमेंट यूनिट यानी कि इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट, उसको मेजरमेंट. जैसे वेट को किलोग्राम में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी कर सकते हैं, मिलीग्राम में कर सकते हैं, टन में भी कर सकते हैं. तो हमको जिस यूनिट में सुटेबिलिटी लगे उसको हम यूज़ करेंगे, तो वही मेजरमेंट यूनिट. ठीक, अब हम मेजरमेंट यूनिट किसकी पढ़ रहे हैं, हम बिल्डिंग मटेरियल्स की पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं. ओके, बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं. ठीक, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो मटेरियल्स हमारी बिल्डिंग में, हमारे स्ट्रक्चर में बनाने में यूज किए जाते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल कहलाते हैं. सिंपल सी बात. लेकिन हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं, मेन थिंग ये है. हम मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना क्यों है. जब कोई बिल्डिंग नया स्ट्रक्चर बनता है तो उस बनाने में जो कॉस्ट लगती है किसी पर्टिकुलर थिंग, जैसे वॉल बनाने में कितना पैसा लग रहा है, डिगिंग करने में, किसी फाउंडेशन बनाने में कितना पैसा लग रहा है, तो उस पैसे के मेजरमेंट के लिए हम ये यूनिट्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल वो मटेरियल जो हमारे किसी स्ट्रक्चर को बनाने में मटेरियल्स यूज होते हैं उसे बिल्डिंग मटेरियल, और एंड यूनिट्स वो यूनिट जो हो सो किसी पर्टिकुलर थिंग को बनाने में यूज़ की जा रही. तो ठीक, तो हम इस लेक्चर में कुछ यूनिट्स के बारे में समझेंगे, कुछ मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में समझेंगे जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ की जाती हैं. ठीक है, वन बाय वन हम एक एक करके समझेंगे. तो पहला आता है कि अर्थवर्क. पहले समझते हैं अर्थवर्क होता क्या है. अर्थवर्क मीन्स होता है जो सॉयल होती है, सॉयल हमारी यूज़ होती है फिलिंग में और कटिंग में. ये बोल सकते हैं हमको जब फाउंडेशन बनाना है तो फाउंडेशन में हमको जब रीइंफोर्समेंट डालेंगे, कंक्रीट डालेंगे, तो नीचे डिगिंग करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं अर्थवर्क. या हमें किसी लेवल को भरना है, प्लिंथ लेवल को भरना है, तो उसमें सॉयल डालनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं अर्थवर्क. ठीक है, तो यहाँ पर हम अर्थवर्क समझेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ऑल टाइप ऑफ सॉयल. मतलब एक्सकेवेशन हमको खोदना है, हमको फाउंडेशन के लिए खोदना है. इन फाउंडेशन में हर तरीके के सॉइल के लिए हम जो यूनिट लेते हैं मेजरमेंट को, वो क्यूबिक मीटर. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक फाउंडेशन है हमारा, उसके लिए 3 मीटर डेप्थ में 4x5 स्क्वायर एरिया का जगह डिग करना है. तो हमको 4x5, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड द डेप्थ इज़ 3 मीटर. तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगी 4 × 5 × डेप्थ, दिस इज इन द मीटर क्यूब, और दिस क्वांटिटी कहलाएगी हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो क्यूबिक मीटर में है. ठीक है, ठीक. अब हमारा एक कॉलम और है यूनिट ऑफ पेमेंट. इसकी क्या ज़रूरत है,
हमने किसी को कहा कि हमको फाउंडेशन के लिए इतनी मीटर क्यूब का वर्क करना है, 60 मीटर क्यूब का वर्क करना है, इतना हमें जगह मतलब एक्सकेवेट करनी है, तो कितना पैसा लोगे? तो उसकी एक रेट होगी कि हम 500 रुपये मीटर क्यूब के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो जो क्वांटिटी निकलेगी 60 मीटर क्यूब निकला है तो वो 500 रुपये कह रहा है, तो हमें अल्टीमेट फाइनल जो वैल्यू पता करनी है उसमें कितना पैसा लग रहा है उतने मीटर क्यूब को खोदने के लिए, मतलब एक्सकेवेट करने के लिए। तो सिंपल हम उसमें पेमेंट जो करेंगे वो 60 × 500 जो अमाउंट आएगा वो उसको पे करेंगे। इसके लिए हम यूनिट्स ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। जितना परसेंटेज जितना क्यूबिक मीटर होता है उस हिसाब से उतना परसेंटेज हम ले लेते हैं, ओके, ठीक। दूसरा आता है रॉक एक्सकेवेशन। सिंपल अर्थ वर्क मीन्स अर्थ को खोदना, अर्थ जमीन के अंदर जो भी होता है अर्थ उसको खोदना। सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग में अर्थ वर्क यानी कि सॉइल को हटाते हैं, ठीक। दूसरा फिर आता है रॉक एक्सकेवेशन। कहीं कहीं पे जगह ऐसी होती है माउंटेनियस जगह पे जहाँ कंस्ट्रक्शन करना होता है लेकिन सॉइल नहीं होती है, वहाँ रॉक होती है, तो वहाँ भी हमें पाइल डालना पड़ेगा, वहीं हमें फाउंडेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ रॉक एक्सकेवेशन करते हैं, रॉक को खोदते हैं, मतलब रॉक निकालेंगे, देन उसमें फाउंडेशन डालेंगे, पाइल डालेंगे, अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। इसकी भी जो यूनिट्स होती है जो मेजरमेंट की, वो मीटर क्यूब में करते हैं कि कितना डेप्थ तक हम जा रहे हैं, कितना मीटर तक, और कितना स्क्वायर एरिया में हम पाइल ड्राइव कर रहे हैं या कोई फाउंडेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके जो मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट यूनिट रखते हैं। और इसका जो पेमेंट करेंगे वो भी हम मीटर क्यूब में पर मीटर क्यूब या परसेंटेज मीटर क्यूब का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। देन हमने एक्सकेवेशन का समझ लिया, एक्सकेवेशन यानी कि खोदना। अब समझ लेते हैं कि फिलिंग करना। फिलिंग कहाँ करते हैं? जैसे हमारा प्लॉट थोड़ा नीचे है, रोड लेवल से थोड़ा नीचे है, तो हमको थोड़ा सा हाइट इंक्रीज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो वाटर और रेन का वाटर आता है वो हमारे घर के अंदर ना जा सके, इसीलिए हम अपने फ्लोर की हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं रोड लेवल से, जिसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो प्लिंथ लेवल में अर्थ की फिलिंग यानी सॉइल की फिलिंग करना या पत्थर की फिलिंग करना, रॉक की फिलिंग करना हमारी कहलाती है अर्थ फिलिंग, ठीक है, प्लिंथ। तो इसके भी हम मेजरमेंट करते हैं मीटर क्यूब में, तो उसका पेमेंट भी करते हैं मीटर क्यूब में। उसी तरीके से अगर कोई ये रिवर के बैंकिंग भरना, कटिंग करना या सफाई करना मिट्टी का, सॉइल का, तो वो मीटर क्यूब में करते हैं। लेकिन जब हम सरफेस ड्रेसिंग की याद कर लेते हैं, सरफेस ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा एक सरफेस है, उस सरफेस में कभी ऊपर नीचे पत्थर है, पत्थर ऊपर नीचे कोई पे हीप है, किसी पे डाउन है, तो उस सरफेस को लेवल करना है ड्रेस करके, यानी एक तरीके से ड्रेसिंग करने एक तरीके से सही बनाना है। तो उसको हम मेजरमेंट करेंगे स्क्वायर मीटर में। कैसे? इसको कैसे बताएं? जैसे एक हमारे पास जगह है, प्लॉट है, यहाँ पे बहुत जगह पे गड्ढे हैं, बहुत जगह पे हीप्स हैं उठे हुए हैं पत्थर के, तो हमको ड्रेसिंग करके पूरे एक सपाट लेके आना है। तो हमने पूरी जगह के लेना है, तो हमारा एरिया आ गया 4/5 का, 4/8 का मान लिया। तो हमने इस पूरे एरिया को ड्रेस किया, पूरे एरिया को एक जैसा किया, उसमें काट छाट की, और उसमें जो पेमेंट किया वो एरिया वाइज किया कि 8 × 4 जो भी अमाउंट आया 32, और उसका पेमेंट हम स्क्वायर मीटर में, ठीक है। देन दूसरा आता है कटिंग ऑफ ट्रीज। अब कटिंग ऑफ ट्रीज के बारे में समझ लेते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज क्यों की जाती है? जंगलों में जब हमें उस जंगल को हटाना होता है, उस ट्रीज को हटाने होते हैं, वहाँ पे हमें अपनी खेती करनी होती है, हार्वेस्टिंग करनी होती है, या फिर हम उसको कुछ प्लॉट एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे ट्रीज को कट करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कहता है कि हमें ट्रीज कट करना है, तो वहाँ पर हम क्यूबिक मीटर में तो देंगे नहीं ना, सरफेस में देंगे। वो नंबर ऑफ ट्रीज जितना कट कर रहा है, उसने 10 ट्रीज कट किए, उसको जड़ से हटाया, तो उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। मान ले उसको 1000 रुपीज़ मिलता है पर ट्री के हिसाब से, तो उसने 10 ट्रीज किए तो 10 × 1000 करीब 10,000 रुपीज़ को मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, इससे पे हम पर डिपेंड नहीं करता है वो कितना टाइम लगा रहा है, वो कितना सर्विस एरिया कवर कर रहा है, उससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ ट्रीज के बेसिस पे हम उसको पेमेंट करते हैं, ठीक। उसी के बाद अगला आता है सैंड फिलिंग। हम जहाँ सॉइल फिलिंग कर रहे हैं वहाँ हो सकता है सैंड फिलिंग करना हो, बोल्डर फिलिंग करना हो, या स्टोन फिलिंग करना हो, तो उसकी यूनिट भी हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं, उसका पेमेंट भी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। अब हम आगे नए मेजरमेंट यूनिट के बारे में पढ़ने जाते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब आता है कंक्रीट। अब कंक्रीट कहाँ यूज होता है, सबसे पहले ये समझो। कंक्रीट यूज होता है हमारे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, स्टील और सीसी और कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो
कंक्रीट स्ट्रक्चर, जहाँ कंक्रीट काम हो रहा है तो वहाँ पर हम कंक्रीट को किस यूनिट में मेजरमेंट करेंगे, तो वहाँ यूनिट में करेंगे। हर जगह की कंक्रीट अलग अलग की जाती है। नॉर्मल अगर लाइम कंक्रीट फाउंडेशन में यूज़ की जा रही है तो उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करेंगे कि फाउंडेशन में लाइम कंक्रीट कितने डेप्थ तक गया है, फाउंडेशन के एरिया क्या है, उस एरिया यूनिट में करेंगे, ठीक है। देन अगर लाइम कंक्रीट रूफ टेरेस पे की जा रही है, हमारा छत बनाया जा रहा है, रूफ बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर स्क्वायर मीटर में करेंगे, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट बनाया जा रही है, यहाँ क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से आरसीसी, जहाँ रीइंफोर्समेंट यानी कि स्टील का यूज़ किया जाता है, वहाँ भी हम क्यूबिक मीटर की यूज़ करेंगे। और प्री कास्ट सीसी या आरसीसी क्या होती है? प्री कास्ट सीसी सीमेंट कंक्रीट मीन्स, आरसीसी मीन्स रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो प्री कास्ट वो स्ट्रक्चर, वो मेंबर्स जो कहीं पे बनाए जाते हैं पहले से ही, फिर उनको उठा के दूसरी स्ट्रक्चर में, जहाँ स्ट्रक्चर को बनाना है वहाँ रखा जाता है, उसको बोलते हैं प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट और प्री कास्ट रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो इसका यूज़ हम, इसका मतलब मेजरमेंट हम क्यूबिक मीटर में करते हैं और इसका पेमेंट भी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। देन जाली वर्क, जो जाली लगाई जाती है फॉर रोशनदान लगाया जाता है, ठीक है, हवा के आसपास और हवा के आने जाने और सनलाइट के लिए, तो उसका यूनिट हम मीटर क्यूब में नहीं करेंगे, उसका मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि जाली वर्क जो होता है वो अलग अलग थिकनेस का होता है। छोटी जाली लग रही है, पतली जाली लग रही है, कहीं मोटी लग रही है, तो वहाँ कैसे डिफाइन करेंगे, वहाँ एक पेमेंट कैसे करेंगे? वहाँ कैसे किया जाता है कि इसमें थिकनेस डिफाइन होती है। एक सेंटेंस अलग से लिख सकते हैं, थिकनेस डिफाइंड होती है। इट मीन्स अगर हम छोटा वर्क कर रहे हैं, पतली 10 mm की जाली का काम कर रहे हैं, 5 mm की जाली का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कम यूनिट, कम पैसा लगेगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा मोटी यानी कि 10 mm, 12 mm, 20 mm की जाली की यूज कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा। जहाँ पर हम स्क्वायर मीटर की बात करते हैं वहाँ एक चीज़ डिफाइन ऑलरेडी होती है कि वहाँ पर थिकनेस अलग से डिफाइन रहेगी। थिकनेस हमारी एक यूनिट है, छोटी के लिए कम पैसा, बड़े के लिए ज़्यादा पैसा, ठीक है। लास्ट आता है हमारा सीमेंट कंक्रीट बेड, जो नीचे फाउंडेशन के नीचे बेड बिछाया जाता है या प्लिंथ पे बिछाया जाता है, जहाँ केवल सीमेंट कंक्रीट की एक लेवलिंग करनी हो, उसके लिए भी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक। तो अगला मेजरमेंट यूनिट समझते हैं। दूसरा है डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स समझ लेते हैं पहले होता क्या है। हमारा प्लिंथ लेवल के ऊपर एक लेयर डाली जाती है, वो लेयर हो सकती है कंक्रीट की, हो सकती है एसफॉल्ट की या सीड्स की, ठीक है। उस लेयर क्यों डाली जाती है? वो लेयर डाली जाती है नीचे से जो वाटर नमी आ रही है पानी की, वो हमारे सब स्ट्रक्चर में ना आए, उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। तो उसकी एक लेवल डाली जाती है, एक पतली सी डाली जाती है। अब पतली सी बोली मैंने, एक थिकनेस डिफाइन कर दी, तो उसकी यूनिट या मेजरमेंट हो रहा है स्क्वायर मीटर में, ठीक है। स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है कि अगर कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट की जो लेयर है हमारी, वो अगर 5 mm की है तो उसके लिए अलग पैसा, अगर 10 mm की है तो उसके लिए अलग पैसा। तो जहाँ पर एक चीज़ समझ लो, जहाँ पर हम स्क्वायर मीटर में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ डिफाइन पहले से ही होती है कि वहाँ पर थिकनेस डिफाइन है। थिकनेस अलग अलग तरीके की हो रही है तो हम उसका पेमेंट का मेथड या पेमेंट अलग अलग तरीके से होगा, ठीक। जैसे हमारा एक प्लॉट है 1200 स्क्वायर फीट का, यानी कि 30x40 का, 30, दिस इज़ 40। इसमें पूरा सा डैम प्रूफ कोर्स है ना, डीपीसी डालनी है। तो इसमें पहले से बोलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो भी डीपीसी डाल रहा होगा, बोलेगा कि सर जी आपको कितना mm का थिकनेस चाहिए। तो पहले तो वो 1200 स्क्वायर फुट देख लेगा। अब उसके पास अलग अलग डिफाइन होंगे कि 5 mm का लेता है वो, 5 mm का लेता है 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 10 mm का लेता है 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो अब जिस तरीके से बोलोगे कि हम 5 mm की डालनी है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देगा और वो लाइनिंग कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से रिच सीमेंट मिक्स, मतलब जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसको बोल देते हैं रिच सीमेंट मिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एसफॉल्ट। एसफॉल्ट जानते हैं, एक पेट्रोलियम है, इसकी भी लाइनिंग की जाती है, लेकिन इसकी लाइनिंग हम घरों में ना करके पेवमेंट में करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट के बारे में समझते हैं, ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क सभी जानते होंगे। ब्रिक वर्क जो वॉल बनाई जाती है, पार्टीशन वॉल, एंड वॉल, जो हमारी घर की बाउंड्री वॉल या वॉल्स बनाई जाती है, उसको ब्रिक वर्क बोलते हैं। इसका पेमेंट भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप के ब्रिक वर्क का अलग अलग होता है। जैसे अगर हम फाउंडेशन में कर रहे हैं, प्लिंथ में कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे हैं,
फाउंडेशन में ज़मीन से प्लिंथ यानी कि वेरिएबल, सुपर स्ट्रक्चर ऊपर, तो इसकी यूनिट हमारी उसकी जो मेजरमेंट करेंगे वो क्यूबिक मीटर में ही करेंगे। उसका पेमेंट भी होगा पर क्यूबिक मीटर में कि कितना क्यूबिक मीटर आपने काम किया है। जैसे आपने कोई थिकनेस 10 mm की थिकनेस बना दी, 3 मीटर की आपने वो लेंथ बना दी और 4 मीटर की आपने विड्थ बना दी, तो उसको मल्टीप्लाई करके जितने भी mm² आता है उसको मीटर में कन्वर्ट करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके देन उसको पेमेंट कर दिया जाता है। ओके, दूसरा आता है सन ड्राइड मतलब सूरज से सूखी हुई ब्रिक्स। ओके, सन ड्राइड ब्रिक वर्क, तो इसका पेमेंट भी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। ठीक, इसका पेमेंट भी और मेजरमेंट भी क्यूबिक मीटर करते हैं। देन हनी कोम यानी कि जिसमें थोड़ा सा एक गैप देते हैं सनलाइट के लिए, तो उसका पेमेंट हम मीटर क्यूब में करते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ डिफाइन होती है क्या, थिकनेस। कैसे कि वो जो हनी कोम ब्रिक वर्क हो रहा है वो 4 mm की थिकनेस में हो रहा है कि 8 mm की थिकनेस में हो रहा है। अगर 4 mm की थिकनेस में हो रहा है तो पेमेंट कम हो जाएगा, 8 mm की थिकनेस में हो रहा है तो पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, दूसरा फिर आता है ब्रिक वर्क इन आर्च में वेल स्टेन, इसका स्क्वायर मीटर में किया जाता है। देन हाफ ब्रिक वर्क और विदाउट रीइंफोर्समेंट, कहीं पे हमको रीइंफोर्समेंट देने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्रिक वर्क पे ही डिपेंडेंट करता है। तो हाफ ब्रिक वर्क यानी कि हम ब्रिक को हाफ लगा रहे हैं, ठीक है, और हम हाफ ब्रिक वर्क और ठीक है, ओके, विदाउट रीइंफोर्समेंट। देन थिन पार्टीशन वॉल। अब पार्टीशन वॉल का मतलब क्या होता है, पार्टीशन वॉल वो वॉल होती हैं जो 2 रूम्स को डिवाइड करती हैं, जो सिंगल ब्रिक पे वर्क पे काम होता है। ठीक, एंड जो एंड वॉल्स होती हैं वो 2 ब्रिक्स है उससे ज़्यादा मल्टीपल ब्रिक्स पे बनती हैं, उसको एंड ब्रिक्स बोलते हैं। तो पार्टीशन ब्रिक्स का भी स्क्वायर मीटर में क्यों इसकी थिकनेस डिफाइन है कि ये 4 mm पे ही काम चलेगा, ठीक, इसीलिए इसको स्क्वायर मीटर पे किया जाता है। देन रीइंफोर्स ब्रिक वर्क, जहाँ पर हमने बताया जहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा इसमें कंक्रीट में नहीं लगा सकते, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो या फिर हमको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करनी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट ऐड करके ब्रिक वर्क में ही उसको रीइंफोर्स कर दिया जाता है और उसको रीइंफोर्स ब्रिक वर्क कहते हैं। इसका पेमेंट क्यूबिक मीटर में करते हैं। ठीक, अब लास्ट में आता है हमारा स्ट्रिंग, ड्रिप, वेदर कोर्स और कोटिंग। वेदर कोर्स यानी कि एक ऊपर से लेयर डाली जाती है जो हमारी बाहर से बचा है या दूसरी चीज़ों से बचा है, तो उसका मेजरमेंट हम मीटर्स में करते हैं और उसका पेमेंट भी मीटर में करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट मेजरमेंट यूनिट के बारे में समझते हैं। फिर आता है हमारा स्टील वर्क। ठीक, तो स्टील वर्क यानी कि जो रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है उसको स्टील वर्क बोलते हैं। ठीक, स्टील वर्क बोलते हैं। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर बनता है केवल स्टील का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें केवल बार्स, जिसमें कॉलम भी स्टील के, बीम्स भी स्टील के, सभी चीज़ स्टील्स की होती है, तो वो स्टील वर्क्स में आता है। और इसका मेजरमेंट हम किसी मीटर क्यूब में नहीं करते, मीटर में नहीं करते, उसका वेट में करते हैं। वेट यानी कि मेजरली वेट में करते हैं। वेट यानी कि किलोग्राम नहीं, क्योंकि स्टील ज़्यादा लगाया जाता है तो हैवियर साइड में जाते हैं, क्विंटल में काम करते हैं। अगर हमारे कहीं पे टी सेक्शन, एंगल, चैनल्स लगे हुए स्टील स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर कितना क्विंटल स्टील यूज़ किया गया, कितना क्विंटल सरिया लगाया गया, तो उसका यूनिट मेजरमेंट करते हैं क्विंटल में, उसका पेमेंट भी क्विंटल में करते हैं कि आपने इतना क्विंटल स्टील का काम किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। उसी तरीके से स्टील रीइंफोर्समेंट बार का आरसीसी में या रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क में भी क्विंटल में करते हैं। ठीक है, बेंडिंग, बाइंडिंग, जो हमारे कॉलम बीम में जो बाइंडिंग होती है उसमें जो रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाता है, कितना किया, उसका पैसा अलग लगता है, क्योंकि हर तरीके के स्टील वर्क का काम अलग है। कोई स्टील वर्क सिंपल तरीके से लग जाता है, किसी स्टील वर्क में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे बेंडिंग बाइंडिंग में, तो इसके स्टील वर्क में पर क्विंटल ज़्यादा चार्ज लगता है और इसके स्टील वर्क में पर क्विंटल कम चार्ज लगता है। ठीक है, इसी तरीके एक्सपांडेड मेटल, XPM, इसका स्क्वायर मीटर में किया जाता है, क्योंकि इसकी थिकनेस डिफाइन होती है कि इतनी पतली शीट, 4 mm की पतली शीट या 2 mm की पतली शीट हमारी बिछ रही है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं पहले से, इसका यूनिट मेजरमेंट हम करते हैं स्क्वायर मीटर में और पेमेंट भी स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। ठीक है, इस तरीके से फाइबर रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है वायर मैसेज। ठीक है, पतले पतले वायर्स होते हैं जिनकी मैश लगी होती है, देन उस पर कंक्रीटिंग या मोटार की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं फाइबर रीइंफोर्समेंट। उसका यूनिट भी हम स्क्वायर मीटर में करते हैं, क्योंकि इसकी जाली होती है, मैश होती है। ओके, इसका पेमेंट भी करते हैं और मेजरमेंट भी करते हैं। फिर आते हैं हम बोल्ट, नट्स, जो सपोर्टिंग मटेरियल होता है, जो बेसिकली मेन बीम्स को, मेन बार्स को बांधने में काम करते हैं, जॉइंट में काम करते हैं, जैसे प्लेट, रिवेट, बोल्ट, इसको वजन में काम करते हैं, इसको भी हम क्विंटल में मेजरमेंट करते हैं। देन इसका जिसको पेमेंट करते हैं वो भी क्विंटल में करते हैं। ठीक,
कास्ट आयरन पाइप, जो कास्ट पाइप बिछाए जाते हैं, इसमें हम मीटर में काम करते हैं। बट इसमें एक हमको चीज़ याद रखनी होगी कि जब कास्ट आयरन पाइप की बात कर रहे हैं तो इस कास्ट आयरन के पाइप का थिकनेस कितनी है और इस कास्ट आयरन पाइप का डाया कितना है। कि हमारा 10 mm के डाया का पाइप यूज़ हो रहा है तो उसको लाइनिंग करने में, उसको बिछाने में हम कम पैसे लगाएंगे। अगर 20 mm में यूज़ कर रहा है तो उसको बिछाने में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक। पर लेकिन यूनिट होती है मीटर में, ठीक है। जैसे पहले बताया मैंने, 10 mm के पाइप में हमको 10 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से। उसी तरीके से 20 mm के पाइप को हमको 15 रुपये लग रहे हैं। तो डिफाइंड है, अगर हम 20 mm का पाइप बिछवा रहे हैं तो उसमें 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। 10 mm कर रहे हैं तो 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में आता है आपका आयरन गेट ग्रिल, ठीक है। इसको हम दो तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको दो तरीके कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं मीटर में या क्विंटल में। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ डिफाइन होती हैं, किसी जगह पे बोलता है कि हमारा जो आयरन गेट है इसकी थिकनेस डिफाइंड है कि हमारा अगर 4 mm की सीट का बना हुआ है तो इसके इतने पैसे लगेंगे, 5 mm की बना हुआ तो इसके पैसे लगेंगे। कहीं पे वेट मेजर करता है कि इतने वेट का है, इतने क्विंटल का है तो इतने पैसे लगेंगे, इतने क्विंटल का तो इतने पैसे लगेंगे। तो उसको अलग अलग डिफाइंड है, मीटर में किया जाता है और क्विंटल में, दोनों में कर सकते हैं, ठीक। अगला आते हैं, अगला हम कुछ अलग तरीके के मेजरमेंट यूनिट पढ़ते हैं जो जनरली यूज की जाती हैं लेकिन मेन क्वांटिटी से अलग होती हैं। जैसे हम ब्रिक को कैसे मेजर करेंगे, ब्रिक किसी मिल से आ रही है, कहीं से आ रही है, तो ब्रिक में हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, कितनी ब्रिक कितने की है, कितने मीटर की में, नहीं, हम नंबर ऑफ ब्रिक से मेजरमेंट करेंगे कि आपकी एक यूनिट, एक ब्रिक कितने की है। मान लिया किसी जगह पे फर्स्ट क्लास ब्रिक 5 रुपये की मिलती है तो वो अगर 1000 ब्रिक रख के जा रहा है तो 5 रुपये के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्लास ब्रिक 3 रुपये की है तो 1000 या 2000 ब्रिक रख के जा रहा है तो उसको उस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के हिसाब से इसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक। इस तरीके से सैंड, सुर्की, सिंडर, सैंड का हम क्यूबिक मीटर में करते हैं क्योंकि जो ट्रॉली में या ट्रक में जो पीछे की ट्रॉली लगी होती है उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो उसका यूनिट जो पेमेंट होता है, मेजरमेंट यूनिट होती है, वो क्यूबिक मीटर में होती है और पेमेंट भी हम क्यूबिक मीटर में ही करते हैं। देन सप्लाई ऑफ सीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जो सीमेंट आता है वो बैग्स में आता है और बैग एक होता है 50 kg का, तो उसको पर बैग में हम मेजरमेंट करते हैं। किसी साइट पर, किसी कंस्ट्रक्शन में 1000 बैग्स लगे हुए हैं, 1000 यानी कि किसी 1000 बैग्स लगे हुए हैं तो 1000 बैग्स का पर बैग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे किसी बैग का अमाउंट, मान लिया एक बैग का अमाउंट 300 रुपये है, तो अगर किसी जगह पर 1000 लगे हुए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 का और जितना पैसा आएगा उसको पेमेंट कर देंगे। तो इसका जो पेमेंट होता है वो पर बैग होता है, या कुंटल में भी कर सकते हैं, कुंटल में पैसे निकाल सकते हैं, ठीक। देन आता है सप्लाई ऑफ लाइम। जहाँ लाइम यूज़ करा जा रहा है सीमेंट की रिप्लेसमेंट पे, वहाँ पर हम कुंटल में करेंगे, सिलेक्ट हो या अनसिलेक्ट हो, कोई भी वॉटेवर। पेंट का यूज किया जा रहा है, पेंट हम लीटर में करेंगे, कितने लीटर की बाल्टी है, कितने लीटर पेंट यूज हुआ है, कितने लीटर पेंट अप्लाई किया है, तो उसका पेमेंट करेंगे पर लीटर में। इस तरीके से टिम्बर, लकड़ी कहाँ यूज़ होती है, लकड़ी यूज़ होती है हमारी एंड में, मतलब किसी डोर्स में, उसमें, ओके, ठीक है। तो टिम्बर। इसी तरीके से कोल का यूज़ होता है, टन में कितना कोल आ रहा है। कोल क्योंकि सस्ता आता है तो बड़ा अमाउंट में काम होता है। वाटर क्लोजेट, नंबर्स में कितना नल की बाल्ब हैं वगैरह वगैरह। और एक्सप्लोजिव यानी कि जो ब्लास्टिंग मटेरियल होते हैं जो माइंस में यूज होते हैं, उनका मेजरमेंट होता है किलोग्राम में, ठीक है, कितने किलोग्राम एक्सप्लोजिव यूज किया गया है। उसी तरीके से वायर्स का क्विंटल में भी होता है, नंबर्स में भी होता है, ठीक। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके की चीज़ पढ़ते हैं मेजरमेंट के अलावा। जैसे डोर्स, साइज ऑफ डोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग पर्पज़ में। किसी मेन डोर बनाना हो तो उसकी साइज़ ज़्यादा होगा, कोई एक छोटा डोर बनाना हो किसी रूम का तो उसका साइज़ कम होगा, ठीक है। तो 4 तरीके के डोर होते हैं, 120/210, 110/200, 100/190, 90/60 और दिस। इसी तरीके से जो विंडो वेंटिलेशन के लिए या फिर सन लाइट के लिए यूज़ की जाती है, उसके साइज़ भी अलग अलग होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, 100/150 एंड 90/120, ठीक। इसी तरीके से हम कुछ 2 चीज़ और देख लेते हैं। साइज़ ऑफ विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स जो हमारी एयर को पास कराते हैं वो, ठीक।
कुछ अलग टाइप की विंडोज एंड वेंटिलेटर जो ऊपर यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल नहीं, जो हमारी एक हाइट के सिल लेवल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो इसके साइज़ अलग अलग होते हैं, 120/60, 100/60, 90/50। ठीक है, इस तरीके से चौखट, हिंदी में इसको इंग्लिश में भी चौखट बोलते हैं। चौखट जो फ्रेम होती है हमारे डोर की, उसको चौखट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साइज़ भी अलग होते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसका साइज़ डोर से ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसका मतलब इस थिकनेस का साइज़ है, कितना थिक है, कितना विड्थ है। ठीक, 12/7.5। ये अलग अलग क्यों है? अगर डोर हमारा ज़्यादा थिकनेस का है, ज़्यादा थिकनेस का डोर है, तो वो ज़्यादा थिकनेस की चौखट यूज़ की जाएगी। कम थिकनेस का डोर है तो कम थिकनेस की चौखट यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो आज इतने मेजरमेंट यूनिट्स थे हमारे पास जितने हमने पढ़े। एक मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा। ठीक है, सबसे पहले हमने मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में जाना। मेजरमेंट यूनिट्स क्या होती है? जो हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है, जैसे कितने लेंथ की है, ये कितना वेट की है। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल के बारे में समझा कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है। जो स्ट्रक्चर में मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उसको बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। ठीक, देन कुछ अर्थ वर्क की यूनिट्स देखी हमने, कंक्रीट की देखी हमने, डैम प्रूफ कोर्स की देखी, ब्रिक वर्क का देखा, स्टील वर्क का देखा, मिसलेनियस आइटम, कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स देखे। देन हमने साइज ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ के बारे में जाना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। इसके आगे के चैप्टर, आगे की यूनिट्स हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।